वेलकम टू यामिनी पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पाचन प्रक्रिया के बारे में कि जो हमारी जीआईटी ट्रैक है उससे हम किस तरीके से बैक टू बैक मुख गुहा से, क्षुद्रांत्र से, वृद्रांत्र से, आमाशय से होते हुए हमारा जो पाचन है वो किस तरीके से होता है, तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास पाचन प्रक्रिया। सबसे पहले हम जो चतुर्विध आहार को ग्रहण करते हैं, चतुर्विध आहार यानी जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं उसे महास्त्रोतस में उपस्थित अलग अलग जो पाचक स्त्राव होते हैं उसकी क्रिया करवाकर आहार में उपस्थित पोषक तत्वों को शरीर के लिए अलग करना ही क्या कहलाता है, पाचन प्रक्रिया कहलाता है। यानी कि जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं उस भोजन में जो हमारे लिए आवश्यक या पोषक तत्व होते हैं वो पोषक तत्व तो हमारे शरीर में हमें मिल जाते हैं और जो मल भाग होता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इस तरीके से भोजन को ग्रहण करने के पश्चात मल का और जो हमारा सार भाग है एक तरीके से, या जो पोषक तत्व वाला भाग है उसका अलग अलग होना, यही क्रिया क्या कहलाती है, पाचन प्रक्रिया कहलाती है। इसके अलावा कुछ विशेष एंजाइम होते हैं, यानी कि हमारी जो जीआईटी ट्रैक्ट है जो मुख गुहा से एनस तक जाती है वहां तक की जो पूरी जीआईटी ट्रैक्ट है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं। अर्थात वो एंजाइम क्या करते हैं, भोजन में उपस्थित जो कार्बोज होती है, वसा होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन, जल आदि जो आपके जो पोषक तत्व होते हैं उनको सरल स्वरूप में अर्थात उसके भौतिक एवं रासायनिक क्रिया करते हैं और इसी संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं, हम पाचन प्रक्रिया कहते हैं। इस तरीके से होता है। अब ये पाचन प्रक्रिया किस तरीके से होती है, किस किस स्थान पर इसका मुख्य अवशोषण होता है और किस स्थान पर इसमें कुछ अणु जो होते हैं वो टूटते हैं। तो सबसे पहले भोजन को हम मुख गुहा से प्रवेश कराते हैं। अर्थात सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख गुहा कि आपका जो चतुर्विध आहार आप ग्रहण करते हैं वो सर्वप्रथम कहाँ प्रवेश करता है, मुख गुहा में प्रवेश करता है। अर्थात मुख गुहा क्या करती है, आपके भोजन को ग्रहण करती है। मुख गुहा में जो उपस्थित जो जिह्वा होती है उसके द्वारा भोजन को कहाँ पहुंचाया जाता है, दांतों के पास पहुंचाया जाता है। और जो आपके दांत, जो हमने सहायक अवयव के बारे में पढ़ा था, तो जो दांत होते हैं वो भोजन को हमें चबाने में मदद करते हैं। इसके पश्चात भोजन द्वारा भौतिक क्रिया हो जाती है और हमारे जो भोजन जो होता है वो भी खंडित हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है। अर्थात हमारे मुख गुहा में उपस्थित जो लाला स्रावी ग्रंथियां होती है वो क्या करती है, टाइलिन के माध्यम से सर्वप्रथम कार्बोज का पाचन करती है। यानी कि हमारी जो लाला स्रावी ग्रंथियां होती है वो क्या करती है, एक एंजाइम का स्त्रावण करती है, टाइलिन। अर्थात जो टाइलिन होता है वो सर्वप्रथम आपके कार्बोज का क्या करता है, पाचन करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो मुख गुहा में सर्वप्रथम किसका पाचन होता है, कार्बोज का पाचन होता है। अर्थात ये जो भोजन होता है वो मुख गुहा से मुख ग्रसनिका में पहुंचाया जाता है। अर्थात मुख गुहा से प्राप्त भोजन को ग्रास नली तक पहुंचाना। अर्थात मुख ग्रसनिका क्या करती है, जो मुख से हमें भोजन प्राप्त हुआ है उस भोजन को कहाँ पहुंचाती है, ग्रास नलिका में पहुंचाती है। ये मुख ग्रसनिका का कार्य होता है। अर्थात आपका भोजन आगे ग्रास नलिका में प्रवेश करता है। अर्थात ग्रास नलिका क्या करती है, तो ये क्रमानुकुंचन गति के द्वारा आहार को बॉयल्यूस करके बॉयलिस के रूप में क्या करती है, आमाशय में पहुंचा देती है। यानी इसमें क्या होती है, क्रमानुकुंचन गति होती है, जिसके कारण एक तो ये आहार को आमाशय में पहुंचाती है, दूसरा उसको क्या बनाती है, एक उससे सॉफ्ट बनाती है। फिर जो भोजन होता है वो हमारा आमाशय में प्रवेश कर जाता है। अर्थात आमाशय में भौतिक प्रक्रिया द्वारा आहार को छोटे छोटे और खंडों में विभाजित किया जाता है। इसके पश्चात आमाशय में कुछ मौलिक स्त्राव होते हैं, उस मौलिक स्त्राव के कारण विटामिन B12 का क्या होता है, अवशोषण होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि जो आमाशय में आपका HCl आपने पढ़ा होगा, HCl जो उपस्थित होता है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है, जिससे क्या होता है, आहार का पाचन होता है। उसके बाद पेप्सिन, अपने आमाशय में पाया जाने वाला जो पेप्सिन होता है वो मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन करता है। उसके पश्चात जो लाइपेज होता है आमाशय में, वो लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। और शिशु में, हमारे आमाशय में शिशु जब अवस्था में होते हैं तो शिशु में जो रेनिन पाया जाता है वो मुख्य रूप से दुग्ध का पाचन करने के लिए ही उपस्थित होता है। इस तरीके से हमारा भोजन का सबसे पहले कार्बोज का पाचन मुख गुहा में हुआ, उसके पश्चात जो मेन पाचन हुआ यानी कि वसा का, विटामिन का या प्रोटीन का, और शिशु में जो दुग्ध का, उसका पाचन हमारे आमाशय में संपूर्ण हो जाता है। अर्थात आमाशय में कम मात्रा में जल का भी पाचन होता है। कुछ एसिड जो होते हैं, फैटी एसिड यानी कि जो वसीय एसिड होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं, उनका भी पाचन आमाशय में हो जाता है। कुछ औषधियों का पाचन भी आमाशय में हो जाता है। इसके पश्चात जो भोजन होता है वो आपका क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है। अर्थात क्षुद्रांत्र को ही हम क्या कहते हैं, पक्वाशय कहते हैं। क्षुद्रांत्र में भोजन जब प्रवेश करता है इसी समय, या ऐसा कहे कि इसी स्थान में भोजन का मुख्य रूप से पाचन होता है। अर्थात इसका मुख्य पाचन जो होता है, क्षुद्रांत के भी पाठ हमने पढ़े जिसमें ग्रहणी पाठ पढ़ा, अर्थात मुख्य पाचन जो होता है भोजन का वो ग्रहणी में होता है।
एमालेज के द्वारा कार्बोज का पाचन होता है। जो कार्बोज थोड़ा बहुत बच जाता है उसका पाचन शुद्धांत में हो जाता है, क्योंकि शुद्धांत को कहा गया है कि ये संपूर्ण पाचन जो होता है वो शुद्धांत में होता है। जो बचा कुचा जो पाचन होगा वो संपूर्ण रूप से शुद्धांत में होगा। तो एमालेज का पाचन जो होता है वो कार्बोज का पाचन एमालेज करता है। ट्रिप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। लाइपेज द्वारा वसा का पाचन होता है और पित्तरस द्वारा वसा के स्थूल कणों को पाचन के लिए सूक्ष्म कणों में बदलना। यानी कि जो पित्तरस होता है वो पित्तरस क्या करता है, जो भी आपके भोजन के स्थूल कण होते हैं, यानी कि जो मोटे कण होते हैं या जो दृढ़ होते हैं, जो कठोर कण होते हैं, उनको क्या करता है, छोटे छोटे एवं सॉफ्ट कणों में या सूक्ष्म कणों में विभाजित करता है। आंत्र द्वारा प्रसाद भाग का अवशोषण करना, और यहीं पर आपके भोजन के दो पार्ट हो जाते हैं। एक तो होता है उसका मल पार्ट या ऐसे कहें उसका मल भाग, एक होता है सार भाग। अर्थात शुद्धांत से ही जो सार भाग होता है वो पोषक तत्व के रूप में हमें ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर को मिल जाता है। अर्थात जो मल भाग होता है वो कहाँ पहुंचा दिया जाता है, वो वृद्धांत्र में मल के रूप में पहुंचा दिया जाता है। अर्थात आहार के मल भाग का ग्रहण कौन करता है, वृद्धांत्र, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो करती है। और जल कुछ औषध तथा खनिज का अवशोषण भी कहाँ होता है, वृद्धांत्र में होता है। यानी कि वृद्धांत्र में 90% जो मल भाग रहता है, लेकिन 10% जो कुछ भोजन के अंश रह जाते हैं उनमें से कुछ जल का पाचन एवं कुछ औषधियों का और कुछ खनिज जो मिनरल्स होते हैं उनका पाचन किसमें होता है, वृद्धांत्र में होता है। उसके पश्चात जो भोजन, यानी हम इसे इस समय वृद्धांत्र में प्रवेश करने के बाद भोजन मल रूप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जो मल होता है वो आपका मलाशय में इकट्ठा होकर गुद के मार्ग से आपके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से भोजन को मल तक का पूरा जो जीआईटी ट्रैक्ट है, ये सारी जो प्रक्रिया होती है, भोजन का मल तक का जो सफर एक तरीके से कहा जाए, वो सारा क्या कहलाता है, यही सब पाचन प्रक्रिया कहलाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। तो इन सब के बारे में आज हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरीके से भोजन जो होता है वो मुख गुहा से होते हुए आमाशय, मुख ग्रसनिका, ग्रास नलिका, फिर शुद्धांत्र, वृद्धांत्र और मलाशय से होता हुआ गुद से हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मल के रूप में। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।